ग्रंथों में एक ग्रंथ जो चल रहे हैं ये श्रावकाचार्य के ग्रंथ हैं और इसमें श्रावक के लिए क्रमशः आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है। 12 व्रतों में गुण व्रतों के कथन में भोगोपभोग परिमाण गुण व्रत की चर्चा कल की गई थी और इस व्रत में भोग की सामग्री और उपभोग की सामग्री का प्रमाण बनाना पड़ता है। ऐसा क्यों करना पड़ता है? ऐसा करने से हमारे परिणामों में मर्यादा बनी रहती है और उसी के अनुसार अपनी दिनचर्या सुनिश्चित की जाती है। ये श्रावकाचार का जो विषय है ये सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की भूमिका के साथ है। कोई भी आचरण, कोई भी चारित्र बिना ज्ञान और बिना श्रद्धा के संभव नहीं है। सम्यक दर्शन से भव्यात्मा ने जिस तत्व को पहचाना है और अपनी पहचान के अनुरूप जिसने अच्छे तरीके से तत्व की जानकारी ली है, तत्व को पहचानना सम्यक दर्शन है। तत्व की भली भांति जानकारी लेना सम्यक ज्ञान है और फिर जैसा पहचाना है, जैसी जानकारी ली है, उसी के अनुरूप अपने को ढालना, उसी रास्ते पर आगे बढ़ना, इसे सम्यक चारित्र कहा गया है। तीनों की अनिवार्यता है। मोक्ष के मार्ग में तीनों की अनिवार्यता मानी गई है। अकेले श्रद्धान करने से काम नहीं बनेगा, अकेले जानकारी प्राप्त कर लेने मात्र से काम नहीं बनेगा और इन दोनों के बिना अकेले चलना चलना शुरू कर दिया, ज्ञान भी नहीं है, श्रद्धान भी नहीं है, चले जा रहे, उससे भी काम बनने वाला नहीं है। मतलब हम जो कर रहे हैं उसकी वास्तविक जानकारी भी हो और वैसा करने का वास्तविक हमारे मन में श्रद्धान भी हो। अब ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ना आता हो, बड़ी बड़ी भाषाओं का ज्ञान हो तो ही तुम ज्ञानी माने जाओगे, ऐसी अनिवार्यता नहीं है। सम्यक ज्ञान की परिभाषा तो ये है कि जीवादि प्रयोजन भूत तत्व को अगर आपने समझ लिया तो काम बन गया। 2.5 अक्षर का भी अच्छे तरीके से ज्ञान कर लिया तो काम बन गया। संपूर्ण ग्रंथों को पढ़ने के बाद भी हो सकता काम ना बने। और 2.5 अक्षर का मतलब क्या है? 2.5 अक्षर में क्या क्या लगाएं बताओ? हमने कह दिया, तुमने सुन लिया, समझे कि नहीं समझे कछु? अपन अपने हिसाब से आत्मा शब्द को लेंगे। किसको लेंगे? आत्मा। आ और माँ ये पूरे पूरे अक्षर हैं और ता आधा है, तो 2.5 अक्षर अगर तुम्हारे ख्याल में आ गए, आत्मा किसी ने कहा और सुन करके फिर आत्मा का स्वरूप जो है उसमें तुम्हारा भाव टिक गया। पंडित वो होता है जो छोटी छोटी बातों को भी
बड़ा चढ़ा करके उलझा उलझा करके जो समझाए क्या, छोटी छोटी बातों को भी बड़ी बड़ी बना करके, बड़ा चढ़ा करके, बड़ा बड़ा बता करके, उलझा उलझा करके जो फिर सुनाए और समझाए, सो पंडित। और विद्वान ज्ञानी कौन है? जो बड़ी बड़ी बातों को भी छोटे छोटे रूप में सुलझा सुलझा करके संक्षेप में समझा दे, सो ज्ञानी विद्वान। अब विद्वान और पंडित की परिभाषा अलग अलग हो गई हाँ, जो बड़ा चढ़ा करके उलझा उलझा करके समझाए, सो पंडित, क्योंकि उसके पास में ज्ञानावरणी कर्म का 6 उपसम है, तो वो अपने उसमें लगेगा। और विद्वान कौन होता है, ज्ञानी कौन होता है? जो भावों को पकड़ करके उसकी भाव भासना दूसरे को करा देता है। आजकल बच्चों की पढ़ाई भी ऐसी होने लगी ना, पढ़ाई के साथ में कुछ प्रयोग भी कराते जाते हैं। आम जैसे कहा तो बच्चे को अब आम 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 कहते रहो तो बच्चे के मन में आम आएगा तो, लेकिन आम 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 क्या है, आम शब्द उसके लिए खास नहीं हो पाएगा, वो आम रह जाएगा। लेकिन आम आम अगर किसी छोटे से बच्चे को बताया तो आम आम कहते कहते वो आम शब्द बच्चे के दिमाग में खास कब हो जाएगा? जब आम कहते कहते आम का फल उसके लिए दिखा दिया जाए। आम का फल दिखा दिया जाए तो फिर आम शब्द पीछे रह जाएगा, फल उसके दिमाग में फिट हो जाएगा। अब फिर अगर कोई उसको अमरूद भी कहिए, ले लो अमरूद है अमरूद, ये तो आम है आम है आम है। मतलब परिभाषाओं के साथ साथ, नाम के साथ साथ उनके आकार प्रकार भी अगर बता दिए जाएं और आकार प्रकार उसके दिमाग में फिट हो गया तो भाषा फिर गौण हो जाती है, भाव उसको पकड़ में आ जाता। अपने ग्रंथों में भी इसी बात पर जोर है। उन भावों तक जाने के लिए भाषा माध्यम है, ये ग्रंथ माध्यम है, ये भाषा माध्यम है। कहाँ तक जाने के लिए? जो अपनी आत्मा के परिणाम हैं, जो स्वभाव रूप में हैं वो, और जो विभाव रूप में हों वो, इन दोनों को आप समझो, पकड़ो। विभाव को छोड़ने का प्रयास करो, स्वभाव को पकड़ने का प्रयास करो। यही सार है। चाहे द्रव्य संग्रह पढ़ो, चाहे इष्टोपदेश पढ़ो, चाहे प्रश्नोत्तर रत्नमालिका पढ़ो, और चाहे आप भक्तांबर पढ़ो, परमात्म गीतिका पढ़ो, और चाहे कोई भी ग्रंथ पढ़ो, सार क्या है? जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, और कछु व्याख्यान जो सो याही का विस्तार। एकदम छोटी सी रामायण है, अब फिर रामायण का बहुत विस्तार हो गया। ठीक है, प्रथमान योग के महापुरुष थे, मोक्षगामी रहे, संदर्भ हैं, उनको कथानक बना करके आचार्यों ने भी लिखा, विद्वानों ने भी लिखा, सभी समुदायों ने भी उसे अपने अपने तरीके से माना। लेकिन सार क्या है? एक राम एक रावण ना, एक तरफ राम हो गए, एक तरफ रावण हो गए। बे क्षत्रि बे बामन ना, राम के लिए क्षत्रिय वंशी कहा, वो पंडित ब्राह्मण वंशी, ब्राह्मण पंडित था रावण। एक राम एक रावण ना, बे क्षत्रिय बे बामन ना। उनने उनकी नार चुराई, उनने उनकी नार चुराई, सो उनने उनकी लंका जलाई। बात हती न बातन ना, तुलसी लग गया पोथन ना। अब कहने की तो ये तो रोज की घटनाएं हैं दीन दुनिया में। आप जहां जाओ यही सब तो वातावरण मिलते रहते हैं। उनने उनका नुकसान किया सो उनने उनका नुकसान किया, उनने उनका ये किया तो उनने उनका किया, सब चलता रहता है। ऐसे ही उस समय भी हुआ सो हुआ, लेकिन अब उसके लिए तो छोटी सी बात बड़ा विस्तार हो गया। लेकिन चूंकि वो महापुरुष रहे हैं, श्रद्धेय रहे हैं, श्रद्धा पुरुष रहे हैं, तो उनका जितना बखान गुणगान किया जाए वो कम है। लेकिन सार क्या है? सार क्या है? समरी निकालो ना तो
कितनी सी निकलेगी, इतनी सी तो निकलेगी कि भैया दो व्यक्तियों के बीच की बात थी। और बाकी सब, क्रिकेट के खिलाड़ी कितने होते हैं? एक टीम में 11, 2-4 और एक्स्ट्रा सही होगी। अब ये 11 और वो 11, उनमें से खेलते रहते हैं, बस इतने ही रहते हैं ग्राउंड में, और पूरे देश को, पूरी दुनिया को, सबके दिमाग को उलझाए रखते हैं। उनको कोई काम नहीं है, उनका धंधा चल रहा है, उनको पैसा मिल रहे हैं, और तुम अपना धंधा पानी छोड़ करके, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके उनके पीछे बुद्धू बने अपने लगे हो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे हैं। हार रहे जीत रहे, हार रहे जीत रहे, सट्टा करोड़ों अरबों का। तो ये क्या है? अब इनलार्ज करो तो दुनिया का कोई अंत ही नहीं है। सार क्या है? सार तो यही है, 2.5 अक्षर प्रेम का बड़े सो पंडित होए। 2.5 अक्षर आत्मा का पकड़ लो। अब आत्मा को 2.5 अक्षर से वही पकड़ पाएगा जिसने उसके स्वरूप को अच्छे तरीके से समझ लिया है। इसलिए रत्नत्रय की पूर्णता में ही मुक्ति का मार्ग बनता है। मुक्ति के मार्ग पर, तत्व पर हमारा श्रद्धान भी होना चाहिए, उसके अनुरूप हमारा ज्ञान भी होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, और उसी के अनुरूप अपनी प्रवृत्ति, अपना व्यवहार, अपना आचरण और अपने परिणाम भी होने चाहिए। प्रवृत्ति और परिणाम दोनों से मोक्ष मार्ग बनता है। प्रवृत्ति अकेले को कह देंगे तो प्रवृत्ति तो फिर भी कोई भी बना सकता है, लेकिन वैसे परिणाम, भाव आना सबके लिए संभव नहीं होता है। ऐसे रत्नत्रय के मार्ग में मुख्य मार्ग तो महाव्रतों का है, लेकिन घर में रहने वाले गृहस्थों को भी मुक्ति के मार्ग का संस्कार दिया गया है। वह भी पीछे पीछे चलता मोक्ष मार्गी है। तो ऐसे मोक्ष मार्गियों में आप सबकी भूमिका के अनुसार श्रावकाचार चल रहा है। श्लोक नंबर 84 है। खान पान की चर्चा करते करते कि कैसे कैसे परिमाण बनाना, भोग की सामग्री में कुछ अभक्ष्य वस्तुओं की चर्चा भी की जा रही, जिनके लिए श्रावक बहुत सावधानी रखता है, उनसे दूरी बनाता है, उनका संकल्प पूर्वक त्याग करके रखता है। 84 नंबर श्लोक है। त्रसहति परिहरणार्थम क्षौद्रम पिशितम प्रमाद परिहृते मद्यम च वर्जनीयम जिन चरणौ शरणमुपयातै। इसमें मद्य, मांस और मधु के त्याग का निर्देश है। जिन चरणौ, जिनेन्द्र भगवान के चरणों की शरणम उपयातई, शरण को प्राप्त हुए पुरुषों के द्वारा। क्या? जिनेन्द्र भगवान के चरणों की शरण को प्राप्त हुए पुरुषों के द्वारा क्या करना चाहिए? त्रसहति परिहरणार्थम, त्रस जीवों की हिंसा का परिहार करने के लिए, त्रस जीवों की हिंसा से बचने के लिए, वो दोष हमको ना लग जाए त्रस जीवों के विघात का, तो इसके लिए क्या? क्षौद्रम, क्षौद्र मधु, शहद को कहते हैं। किसको कहते हैं? शहद को कहते हैं क्षौद्र। और शहद में त्रस जीवों की उत्पत्ति निरंतर होती रहती है, मरण भी होता रहता है, बहुत अनगिन असंख्यातों जीव उसमें, त्रस जीव जन्मते मरते रहते हैं। पिशित मांस, मांस जीवों का कलेबर है। त्रस जीव के 2 इंद्रिय से लेकर के संबंध हो जाता है, पंचेंद्रिय विशेष जीव माने जाते हैं, तो इसका मांस। और प्रमाद परिहृति है, प्रमाद का परिहार करने के लिए मद्यम, मदिरा वर्जनीयम, छोड़ने के योग्य है। प्रमाद का परिहार करने का मतलब केवल शराब पीने से प्रमाद ही आता है, ऐसा नहीं है। त्रस जीवों के विघात का दोष भी लगता है, क्योंकि मद्य जो तैयार होता है वह बिना त्रस जीवों के उसमें उत्पत्ति और विनाश के संभव ही नहीं है।
मधु और मांस के खाने से त्रसजीवों की हिंसा होती है और शराब पीने से त्रस हिंसा के साथ, देखो महाभारत में अच्छा लिखा, त्रस हिंसा के साथ मादकता की भी उत्पत्ति होती है। नशा, भ्रम, भ्रमित होते। अतः जिनेंद्र भगवान की शरण को प्राप्त दयालु पुरुष के लिए इन तीनों का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। अगला श्लोक। अल्प फल बहु विघातान मूलक माद्राणि श्रृंगवेरानी नवनीत निम्ब कुसुमम कैतक मित्यो मोहेयम। अल्प फल बहु विघातान, फल तो थोड़ा मिलता है, सार थोड़ा आता है और बहु विघात हो जाता है। अल्प फल और बहुत त्रस जीवों का विघात होने से मूलकम, मूली, जमी कंद की चर्चा इसमें आ रही है। मूलकम, मूली, जमीन के अंदर रहने वाली मूली। आद्राणी श्रृंगवेरानी, अदरक मतलब गीली अवस्था का अदरक। आद्राणी कहाँ है? गीली अवस्था का, जमीन के अंदर होता है और वो मतलब गीला रहता है, पर वही जब सूख जाता है तो सूखने के बाद उसकी पूर्ण प्रकृति बदल जाती है, तो वो सौंठ में आ जाता है। या श्रृंग, आद्राणी श्रृंगवेराणी, गीला अदरक। नवनीत निम्ब कुसुमम, नवनीत यानी मक्खन आपने निकाला है, अब अगर 48 मिनट के अंदर अंदर आपने उसके लिए गर्म नहीं किया और उसको परिवर्तित नहीं किया तो वो दोषकारक हो जाता है, और अगर कर लिया तो वो घी के रूप में चला जाता है। लेकिन नवनीत के रूप में ही आपने स्टॉक कर लिया, नवनीत निकाला, रख लिया, नवनीत निकाला, तो उसमें जीवोत्पत्तियां होने से वो अभक्ष्य की कोटि में आता है। मक्खन। नीम के फूल, कैतकम, केवड़ा के फूल, ये दो प्रतीकात्मक कह दिए, सभी प्रकार के पुष्प। इति एवं इसी प्रकार के अन्य पदार्थ भी श्रावकों के द्वारा अवहेयम, छोड़ने योग्य हैं, जिनके खाने में लाभ अल्प हो किंतु त्रस स्थावर जीवों की हिंसा अधिक हो। ऐसे मूली, कंद, गीला अदरक, मक्खन, नीम के फूल, केतकी के फूल आदि आदि इसी प्रकार के अन्य पदार्थ, 5 उदंबर फल आदि का सेवन छोड़ देना चाहिए। दोनों का पद्यानुवाद पढ़ें, 84 और 85। जिसने जिन वर के जग तारन तरन चरण की शरण गही, कहा जा रहा उसका निश्चित बनता है आचरण सही। त्रस हिंसा से जब बचता है मांस तथा मधु तजता है, तथा साथ ही प्रमाद तजने मद्यपान भी तजता है। मूली, लहसुन, प्याज, गाजरा, आलू, अदरक आदिक को, हिम कुसुम, नवनीत, केवड़ा, गुलाब, गुलकंद आदिक को साधु जनों ने त्याज्य बताया। इसका कारण यह श्रोता, जीवघात तो अधिक अल्प फल इनके भक्षण से होता। जिन